उस संवत 2021 भादव शुक्ला नवमी समय प्रातःकाल श्री भाई जी का प्रवचन। यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। जरा आप लोग चुप हो जाइए कृपा करके। थोड़ी देर के बाद तो जगह हो जाएगी, अभी कम जगह है तो बड़ा बड़ा सा थोड़ा सब क्या करके बैठो जिसमें सबको जगह मिल जाए, और जो जहाँ पर है वहीं रहे, आगे पीछे बढ़ने की चेष्टा न करें जिसमें गड़बड़ी न हो। करोति वाचालं लंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदन गोपालं वृन्दारण्य पुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्योऽहं जीवानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्दपदायताक्षम् कुन्दोन्दुशङ्खवशनं सुसुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालोमहं वसुदेवसूनुम्। नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुवर्धावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरमुकुन्दफलाधरोष्ठात् पूर्णोन्दुसुन्दरमुखाभरणीन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योति किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्ति ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम्। कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महोधावति। एक जन्म महोत्सव है ना, तो महोत्सव में उत्साह विशेष होता है, और विशेष उत्साह में हल्ला गुल्ला होता ही है, क्योंकि सभी अपनी अपनी उमंग में रहते हैं। अतो हल्ला गुल्ला होता हो तो हल्ले गुल्ले की ओर ध्यान लगे, अपनी अपनी दुनिया अलग अलग है। तो एक बार कहीं अकबर ठहरे हुए थे, बाहर पुणे में थे। प्रातः काल का समय, अकबर नमाज पढ़ रहे, तो उधर से एक देवी निकली। वो अपने किसी दूसरे राज्य में थी, वो मन से, तो अकबर के जरा पैर छू गया नमाज पढ़ते समय। चली गई, वो निकल गई, तो अकबर को जरा बुरा मालूम हुआ। नमाज तो पढ़ रहे थे, तो नमाज समाप्त होते ही कहा, भाई कौन थी वो? जैसे ठोकर मार दी। बोले साहब तो कोई गई तो थी, पूछा नहीं। बोले ख्याल रखना, उससे बात करनी है, उसको पूछना। कुछ समय बाद वो लौटी तब अकबर के सामने उसको पेश किया गया। उससे पूछा कि आज सुबह तू ही गई थी? बोले हाँ सरकार, मैं गई थी। तो बोले कहीं मेरे नमाज पढ़ते वक्त खुदा की बंदगी कर रहा था, कहीं ठोकर मार दी? उसने कहा मुझे तो पता नहीं कैसे ठोकर लगी। झूठ बोलती तो झूठ नहीं बोलती, मुझे पता नहीं। उसको थोड़ा डांटा डपटा। अब उसके जरा चेहरे पर हंसी आ गई, डांट डपट पड़ने पर हंसी आ गई। तो अकबर ने पूछा हंसती क्यों हो? तो कहा कि
हंसने का कारण बताऊंगी तो गुनाह समझ जाएगा। तो कहा कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ, बताओ क्या करना है। तो बोली कि मेरा चरित्र अच्छा नहीं है, मैं किसी जार के पास जा रही थी, उसमें मेरा मन इतना अधिक तन्मय था कि आप खुदा की बंदगी कर रहे हैं ये मुझे दिखा नहीं। हंसी मुझे इसलिए आई कि मैं नाचीज और बुरे से बुरे काम में जा रही थी, वो तो इतना भूल गई और हुजूर खुदा की बंदगी कर रहे थे। बंदगी में आपको ख्याल रहा कि कौन जा रहा है, कौन छू रहा है। तो अकबर को नसीहत मिली। अकबर ने सोचा कहा भाई तुम ठीक कहती हो, खुदा की बंदगी में गड़बड़ी है। तो अपनी अपनी दुनिया अलग अलग होती है। हल्ला करने वाले हल्ला करें, बोलने वाले बोलें, सुनने वाले सुने। दत्तात्रेय जी जो 24 गुरु बनाए ना, उनमें एक गुरु बाण बनाने वाला, तो बाण छीन रहा, बस थोड़ा बाण बना रहा अपना। दत्तात्रेय जी जैसे वो निकले, वो हमेशा गुरु की खोज में रहते, जहाँ जो मिलता से ले लेते। और हम सभी, कोई भी नहीं कर सकता वो सर्वज्ञ है, सीखने की चीजें सभी के लिए अनंत अनंत भरी है। तो वो बाण बना रहा, दत्तात्रेय जी खड़े हो गए, देखा कि देख क्या होता है। उधर से राजा की सवारी निकली, चली गई सवारी। उसके बाद कुछ लोग आए सवारी का पता लगाने को, उधर सवारी हो गई थी, तो उससे पूछने लगे सवारी नहीं करते, तो दो बात तो बोले ही नहीं। जब जगाया हुआ तब उसने कहा कि भाई कुछ झमझम की आवाज कुछ नहीं, पर मेरा तो मन बाण बनाने में था, इसलिए मुझे पता नहीं कि कौन सवारी गई कि नहीं गई। तो इस प्रकार से जहाँ कहीं भी हमारा मन यदि ठीक ठीक लग जाता है तो बाहर क्या होता है पता नहीं लगता। मन ठीक लगता नहीं, इसीलिए बिखरा हुआ मन अनेक जगह भटकता है और उसमें फिर अशांति पैदा हो जाती है। ये मैं इसलिए कह गया कि हम लोग जो कहने सुनने वाले लोग हैं, ये अगर कहने सुनने में ये समय रहें, जीवन में उतारने की बात तो है, तो बाहर क्या हो रहा है इससे कोई आपत्ति नहीं आएगी अपने। वो एक कथा आती है, याज्ञवल्क्य और जनक महाराज। याज्ञवल्क्य जी वेदांत श्रवण करा रहे थे, अजातवाद जगत बने ही नहीं। तो कुछ ऐसी चीज थी कि जब तक जनक न आते तब तक याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा प्रारंभ नहीं करते। तो श्रोताओं में तो सभी तरह के लोग थे। किसी किसी के मन में ये बात आई कि याज्ञवल्क्य जी जनक का पक्ष करते हैं अनुचित, पर हम लोग इतने श्रोता बैठे हैं और हमको न सुनाने और उनके आने पर सुनाने, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो लोग काना फूसी करने लगे। होते होते वो बात याज्ञवल्क्य जी के पास भी जा पहुंची। एक दिन अकस्मात कथा हो रही और किसी ने आगे सूचना दी कि शहर में आग लग गई, शहर में आग लग गई है। अब तो सब लोगों के मन में जिज्ञासा कौन से मोहल्ले में लगी कि हमारे वालों को मुंह नहीं लग गई। कथा हो रही, ये कह रहे, वो सुन रहे, पर लोगों में तो कथा में जो मन रहा नहीं मन में अशांति पैदा हो गई। तो किसी ने कान की जगहों की आ गई, किसी को खांसी आई कथा में तो कैसे करो, उठ उठ कर जाने लगे। क्या आज दूसरी तरफ भी लग गई। अब कहने का तात्पर्य कि सारी सभा खाली हो गई, रह गए एक जनक और रह गई याज्ञवल्क्य दो। इतने में फिर आदमी आया कि जनक के महल में आग लग गई। जनक सुन रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि तुमने सुना जनक, तुम्हारे महल में आग लग गई है। तो जनक ने कहा कि महल में आग लगने से जनक का क्या बोलता है महाराज, आप कथा कहिए। वो आग तो निकली थी,
याज्ञवल्क्य जी की सिद्धि का वो प्रताप था। आग बुझ गई, लोग वापस आगे बढ़ गए। लोगों ने कहा कि कथा बंद हुई कि नहीं? कथा कैसे बंद हुई? सौदा गई, सब लोग चले गए, तो की बैठे थे ना जनक। तो ये बात है, अधिकारी भेद होता है सब में, पर जहाँ जिस काम में लगे, अगर पूरे मन से लगे तो काम ठीक होता। अब अपनी यहाँ बात हो रही है आजकल प्रेम की। प्रेम कहने में तो बड़ी सीधी चीज है, बड़ी सीधी, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, ये बात हम लोग सभी जानते हैं, और अपने को ढाई अक्षर पढ़ा हुआ ही मानते हैं। अधिकांश लोग मानते हैं कि हमारे अंदर तो प्रेम है ही, परंतु प्रेम ये सहज होने पर भी सहज तो वहां है कि जहां पर किसी एक में हमारी ममता जाकर के इकट्ठी हो जाए, संग्रहित हो जाए, केंद्रित हो जाए, तब तो उसमें आसक्ति अपने आप होगी। ये एक नियम है, ममता की वस्तु में आसक्ति होती है। भला अमुक चीज हमारी, अब आसक्ति हो गई। तो अनन्य ममता विष्णु, भगवान में जब ममता हो जाती है तब तो भगवान में प्रीति होनी बड़ी सहज। और जब तक भगवान ममता की अनेक वस्तुओं में से एक वस्तु रहते हैं, तब तक अनेक वस्तुओं की भांति ही उनमें भी वो खंडित सीमित आसक्ति रहती है, जो दूसरी आसक्ति की बड़ी चीज आने पर घट जाती है। किसी ने ये प्रश्न किया, और बार बार ये प्रश्न होता है कि भगवान का नित्य निरंतर स्मरण क्यों नहीं होता? चाहते हैं हो, पर होता नहीं। उसमें कारण है, जो वस्तु अनिवार्य आवश्यक होती है और जिस वस्तु में अनन्य प्रेम होता है, उसकी स्मृति अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती। भजन होता है और भजन किया जाता है, इसमें बड़ा अंतर है। तो भगवान की जब हमारे मन में आवश्यकता पैदा हो जाएगी, आवश्यकता की चीज न मिलने पर दुख होता है, कसौटी है। हमारी भजन निष्ठा है कि नहीं, इसकी कसौटी यह है कि भजन कहीं छूटने पर हमारे मन में बेचैनी, व्याकुलता, परेशानी होती है कि नहीं? अगर नहीं होती, भजन का वियोग हम सह लेते हैं, तो जो भजनीय है उसके प्रति हमारी प्रीति नहीं है, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता होने पर अपने आप स्मृति होती है, और प्रीति होने पर तो भूला ही जाता। साधना में तीन चीजें हैं मोटे रूप में: अभ्यास, रुचि और रति। अभ्यास करते करते किसी वस्तु में जब चित्त उसके आकार का बनना सीख लेता है, तो फिर वो चीज चित्त में रहती है। मुझे कहना नहीं चाहिए, एक अपनी बात कहता हूं। मैं था वहां शिमला पाल में, ये 1916 की बात है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में वहां में रखा गया था नजरबंद। ये ऐसी धारणा सी थी कि शायद न छूटना हो उम्र भर। तो 2-4 दिन तो बड़ी चिंता रही, उसके बाद चित्त में समाधान हो गया, अपने आप के रहना ही। तो वहां मेरे पास, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये करने पर बड़ी सरल चीज है। मन जो है ना, मन ये बेचारा गाय है, गाय। जिस खूंटे पर गाय बांधी गई, लगातार बंधी रही, वो जगह चाहे खराब हो, तो उस खूंटे में उसका इतना अभ्यास हो जाता है कि उसको खोल दिया जाए
तो सीधी वहीं पहुंच जाएगी, अपने आप जंगल से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसे नए खूंटे में बांधना है, तो पहले नए खूंटे में बांधने में दिक्कत होगी। जहाँ नए खूंटे में बांधेंगे वहां का आराम भी है, खाने को अच्छा भी मिलता है, सेवा भी है, पर तत्काल वो उस पुराने खूंटे को भूलेगी नहीं। उसको अगर छोड़ दिया जाए तो पुराने खूंटे पर चली जाएगी। कोई गाय रस्सी तोड़ के जाना चाहती है पुराने खूंटे पर भागकर। यही हमारी मन की दशा है। हमारा मन जहाँ लगा हुआ है वहां से हटना नहीं चाहता, उसमें वो अभ्यस्त हो गया है। पर यदि बार बार चेष्टा करके उसके विपरीत अभ्यास किया जाए तो अभ्यास कौन से वेदाला चले थे, जिसमें हमारा मन लगा उसमें दोष बुद्धि करें, दुख बुद्धि करें, और जहाँ लगाना है उसमें बार बार लगाने तो मन वहां पर लग जाएगा। तो ये बात प्रत्यक्ष हुई। मेरे पास रवि वर्मा का बनाया हुआ चित्र था, वो मुझे साथ ले जाने दिया था पुलिस ने, ध्रुव नारायण। तो ऐसे ही कोई काम तो था नहीं, नाम जब करना और बंगला आका वहां मुझे साहित्य मिल गया। मैं बंगला जानता था, तो ये साहित्य का, बंगला साहित्य का ये भक्ति और प्रेम की बात है जो ये वहीं से मुझे मिली, इसका अध्ययन नहीं हुआ। वहां मैं उस ध्रुव नारायण की मूर्ति में नारायण का ध्यान करने लगा। ध्यान क्या वस्तु है? ध्येयाकार वृत्ति होगा, इसी का नाम ध्यान है। हम जिस वस्तु का चिंतन करें उसी के आकार का मन बन जाए तो ध्यान हो गया। तो ध्यान होता नहीं हो कैसे? ध्यान का अर्थ ही है उसके आकार का मन बन जाना। तो मैं ध्यान करता दिन में 3 बार, प्रातःकाल, दोपहर को, रात को। कोई विशेष रूप से लगातार दिन को नहीं करता, पर वो मन में एक तरह की इस प्रकार की उस समय अब नहीं है। वो निराशा थी कि भैया छूटना तो है नहीं, तो चलो भगवान का ध्यान ही करो। तो ध्यान में करता, ध्यान करते करते क्या हुआ कि ध्रुव जी तो छूट गए और वो नारायण योगी वर्मा की मूर्ति, और कोई मूर्ति नहीं। बस ठीक जो चित्र में मूर्ति थी उसके आकार का मेरा मन बनने लगा। और बनते बनते संक्षेप में कहता हूँ, ये हुआ कि 7 महीने में 7 महीने अंदाज बीते होंगे। एक दिन मैं बैठा, तो काम था नहीं, कोई मिलने जुलने आता नहीं, मिलने वालों पर वो कंट्रोल वो ये था कि कोई न मिलने पाए, प्रतिबंध था। खाने वाले अवश्य आ जाते, वहां सबसे मेलजोल हो गया। तो 7 महीने अंदाज बीते होंगे। एक दिन में बैठा था, मेरे मन में आया ऐसे ही एक सामने गाय खड़ी थी, तो गाय देखी, मन में आया कि गाय की जगह तो भगवान नारायण होने चाहिए। अब वो ध्येयाकार वृत्ति जो मेरी अभ्यस्त हो गई थी ऐसी, तो काल मुझे आश्चर्य हुआ, गाय की जगह वो नारायण मूर्ति मुझे दिखने लगी। ये दर्शन नहीं है, ये चित्त की ध्येयाकार वृत्ति का ही स्वरूप है। अब तो मुझे चीज मिल गई, फिर तो मैं ऊपर में चील उड़ती, मैं यूं कहता कि भाई चील नहीं नारायण है, खुली आंखों, आंख मूली दरकार नहीं। ये अभ्यास मेरा इतना सुदृढ़ हो गया, आजकल मैं नारायण की उपासना नहीं करता, सच्ची बात है। तो मैं नारायण की उपासना नहीं करता, ध्यान नहीं करता, पर अभी अब मेरे सामने मूर्ति है इस समय। तो केवल वृत्ति का, ध्येयाकार वृत्ति का, अब वो जब कभी स्मृति होती है तो स्मृति होती है, मूर्ति मेरे सामने आ जाती है। इतना अभ्यास 7 महीने में हो गया। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो न हो, पर मन का जो बिखरा रहना है ना, हजार चीजों में मन जाता है और उसे एक जगह लगाने का प्रयत्न हम करते नहीं।
और ध्यान अपने आप हो जाए ये चाहते हैं। तो सिद्धि से भले ही हो जाए, पर अभ्यास से इतना काम होता है। पर अभ्यास की वस्तु में प्राप्त हो जाने पर भी प्रीति हो जाए ये आवश्यक नहीं है। जिसका बार बार अभ्यास किया जाएगा उसके आकार का मंत्र बन जाएगा। ये अभ्यास का स्वाभाविक फल है। पर तो अभ्यास की हुई वस्तु में कई आदमी कई नौकरी करते हैं, अमुक चीज का काम करने करते करते अभ्यास हो गया, पर उनके लिए रुचिकर वस्तु नहीं है। तो अभ्यास होने पर भी भगवान का स्मरण होगा, अच्छा होगा। और चूंकि भगवान का स्मरण है इसलिए अंतःकरण की शुद्धि कर देगा तुरंत, और भगवान का सच्चा स्मरण होने लगेगा। तो रुचि होगी। रुचि का अर्थ है उसमें स्वाद आना। ये वैद्य महाराज तो बहुत रोगियों को देखते हैं ना, पंडित जी हो तो सब ठीक है, तो खाना में रुचि को नहीं लगी, बोला दवा लो, हमको दवा लो, रुचि हो जाएगी। जबरदस्ती है। दवा लेने पर वो एक महात्मा ने लिखा चैतन्य संप्रदाय के कि भाई भगवान का नाम तो बड़ा मीठा है, हमें मीठा लगता नहीं। तो बोले क्या करें? तो कहा दवा की तरह से इसका सेवन करो। पित्त का रोगी होता है, उसकी जीभ कड़वी होती है पित्त के रोग से, और पित्त का शमन होता है मिश्री के द्वारा। तो मिश्री चूसा करो। चूसते चूसते मिश्री अभी खारी लगेगी। चूसते चूसते जब उस रस के प्रभाव से पित्त का शमन होगा तो जीभ की कड़वाहट मिटेगी, फिर मिश्री तो मीठी है ही। तो भगवान नाम तो मीठा है। इसी प्रकार भगवान की ओर अभ्यास करते करते उसमें रुचि पैदा हो जाएगी। रुचि का अर्थ है स्वाद आवेगा। स्वाद की चीज पर मन चलता है, ये स्वाभाविक बात। स्वभाव की चीज पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन या छादार नहीं जाने सनातन। तीन चीज, भगवान के नाम में रुचि हो, और जीवों को दया हो, और वैष्णवों का सेवन हो। इनका भी तीन के स्वर हम नहीं जानते। तो रुचि पैदा होगी। भजन में रुचि होना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। भजन में रुचि नहीं होती है। भजन करने वालों के भी वो माला जपते हैं, पर संख्या की तरफ ध्यान देता है जल्दी पूरी हुई कि नहीं हुई। और यदि कोई बहुत काम की चीज आ गई बीच में तो सोच लेंगे कि भाई ये जरूरी थोड़ी है, ये तो कल कर लेंगे, और एक दिन न हुआ तो क्या बिगड़ गया। तो ये जरूरी काम तो पहले होना चाहिए ना। तो रुचि होने पर, जरूरी काम होने पर भी जिसमें स्वाद आता है उस चीज के सेवन में कुछ समय तो लग ही जाता है। तो भगवान के भजन में, भगवान के लीला चरित्र में रुचि हो जाए तो उसका बड़ा सौभाग्य। रुचि के बाद होती है रति। रति का नाम प्रीति समझ लीजिए, आसक्ति समझ लीजिए। तो दो भक्ति होती है, एक होती है नियम की भक्ति, एक होती है आसक्ति की भक्ति। आसक्ति की भक्ति का नाम है रागानुगा, राग युक्त भक्ति। तो जब राग हो जाता है, जब आसक्ति हो जाती है, रति हो जाती है, उसके बाद एक बड़ी कठिनता आती है उसके भूलने में। फिर उसे याद करना नहीं पड़ता, रति की वस्तु का स्मरण नहीं करना पड़ता। जितनी रति प्रगाढ़ होगी उतना अधिक उसका चित्त में स्थान अपने आप हो जाएगा। नाहिन रहे उड़म अठौर, नंद नंदन अचित कैसे आनिए उड़ो। उद्धव जी महाराज ने ज्ञान सिखाना चाहा, कहा भाई तुम एक काम करो, अपने मन में परमात्मा का ध्यान किया करो। बड़ी अच्छी शिक्षा है। तो गोपियों ने अपने मन की ओर देखा कि भाई कहीं घर में जगह खाली है कि नहीं। जगह खाली, अतिथि जो आए हैं बड़े पूज्य सम्मान्य है, उस जगह अगर खाली नहीं तो रखेंगे कहाँ।
तो मन घर की ओर गोपियों ने देखा, तो जहाँ देखे वहीं श्याम सुंदर बैठे, जिधर देखे उधर ही वो बैठे। तो गोपी ने कहा महाराज क्या करें, ना ही न रहो ही मैं ठोर, नंद नंदन अछुत कैसे आनी उड़ाओ। तो फिर प्रश्न आया कि भाई कोई बात नहीं, मन में नंद नंदन बैठा है तो बैठा है, पर वो कभी तो बाहर बाहर जाता होगा। जब वो कभी बाहर जाए किसी काम से, उस समय तुम उस खाली घर में परमात्मा को बैठा लिया करो कुछ देर के लिए। तो फिर उन्होंने अपना दिन भर का स्मरण किया, क्या होता है, तो बोली चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात, चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात, हृदय से वह श्याम मूर्ति छिन्न युत जात, हृदय से वह श्याम मूर्ति छिन्न युत जात। हमारे दो चार इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां। चलत से कर्मेंद्रियों की सूचना है और चितवत से ज्ञानेन्द्रियों की। तो चलते फिरते उठते बैठते खाते सूंघते चखते स्पर्श करते सब समय वो अंदर बैठा रहता है। अरे बोले जब रात को सोती हो सपने में छोड़ दिया तो ध्यान कर लिया करो, तो सपने में वो छोड़े तब ना। सुपन सोवत रात, हृदय से वो श्याम मूर्ति छिन्न न युत जात, क्षण भर के लिए भी जरा भी इधर उधर नहीं होती, वो तो जम कर बैठ गई। तो है स्वप्न में भी सुषुप्ति में भी एक नई चीज होती है। वहां पर सुषुप्ति में ऐसा नहीं होता कि भाई प्रगाढ़ निद्रा में सुख से सोए, तो प्रगाढ़ निद्रा में ही उसी की अनुभूति होती। तो इस तरह से मन में जब रति पैदा हो जाती है तो रति की वस्तु मन से हटती नहीं, रति की वस्तु का हटाना मुश्किल होता है। उससे कहा जाए कि तुम थोड़ी देर के लिए इस चीज को छोड़ो, तो वो कहेगा छोड़े कैसे, हम छोड़ना चाहते हैं पर ये चित्त पर इस तरह से बैठा हुआ है ये पदार्थ कि क्षण भर के लिए भी ये छूटता नहीं, ये रति। तो इस प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है कि जिसमें प्रेम हो जाता है वो प्रेम कभी उसका दुश्मन नहीं होने देगा। प्रेम के 6 भाव बताए हैं, 6 लक्षण बताए नारद जी ने, कि बार बार सुनी हुई बात, बार बार पढ़ी हुई, बार बार सुनने पढ़ने की। अभी हमसे पूछा किसी ने, याद आ गई वो बात कि प्रेम की 6 बात कहना, अभी किसी ने कहा था। नारद जी का सूत्र है, आगे पीछे शायद बोल जाऊं मैं। तो पहला है गुण रहितम, कामना रहितम, अविच्छिन्नम, सूक्ष्मतरम, अनुभव रूपम और प्रत्यक्ष वर्धमानम। ये 6 गुण रहितम। गुण देखकर अगर प्रीति होती है, प्रेम होता है, तो वो प्रीति गुणजन्य है, गुणों में है। अगर गुण न दिखे, अगर गुणों का ह्रास नाश हो गया, तो वो प्रीति जो गुणों के कारण से थी वो तत्काल नष्ट हो जाएगी। अधिकार की प्रीति होती है। अमुक अधिकारी आज वो मिनिस्टर हैं, हम यहाँ एक बड़े मिनिस्टर थे, हम साफ नाम लेते हैं, सगुनानंद जी हमारे मित्र हैं, वो पुराने मित्र। यहाँ वो मिनिस्टर रहे, नीचे हट गए। हटने के बाद उनसे हमारा ये प्रेम का संबंध है। जब वो आते हैं तो बड़ी कृपा पूर्वक सूचना दे देते हैं कि हमारे खाने का इंतजाम कर देना। जब मिनिस्टर थे तब भी, राज्यपाल हुए तब भी, और पहले, तो वो यहाँ किसी काम से आए थे। तो ये इंस्पेक्शन हाउस में ठहरे थे, तो मेरे पास सूचना आ गई। तो रात को मैं कुंज बिहारी कई आदमी गए खाने का सामान को 3 आदमियों से लेकर के, तो देखा कोई नहीं, न कोई सरकारी अफसर हैं,
2 महीने पहले तो वो मिनिस्टर तब भी लगी रहती थी, न सरकारी अफसर है और न वहां पर कोई कांग्रेस का एक आदमी, कांग्रेस का एक आदमी नहीं, कोई भी, अकेले वो बैठे। हम लोग गए, बड़े प्रेम से बातचीत, एक पंडित जी उनके साथ थे और कोई नहीं। तो ये अधिकार की प्रीति, ये प्रीति नहीं है? तो जो प्रीति गुणों को लेकर होती प्रीति नहीं होती, प्रीति होती है प्रीति के लिए। प्रीति क्यों हो कि वो प्रीति मांगती नहीं हो इतना, प्रीति छोड़ती नहीं, प्रीति के लिए होती है, गुण के लिए नहीं होती। दूसरा, कामना रहितम, जहां भी कुछ बदलाव पाने की चाह है वहां का प्रेम सौदा है, वो व्यापार है, वो लेन देन जहां पर है वहां व्यापार होता है, वो न सभक्त सवई बने। दास भक्ति में भी प्रहलाद ने भगवान की मंगलमयी इच्छा के अनुसार ये प्रहलाद के मुंह से बात कहलवाई है। बोला भगवान ने कहा मांगो, भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद मांगो। प्रहलाद ने सोचा मन में कि ये नारायण मुझे मांगने को क्यों कह रहे हैं, तो ये तो चीज ठीक नहीं। तो प्रहलाद बोले महाराज ये कैसी बात आप कह रहे हैं, जो सेवक सेवा करके और बदले में कुछ ले लो वो सेवक नहीं, वो बढ़िया है, और मालिक भी जो दे करके टाल दे वो मालिक भी मालिक नहीं। सेवक भाव में ये जो सेव्य है ना, ये सेव्य सेवक के सेवक हो जाते हैं। ये भगवान का वो ये केवल दास वो नहीं होता, भगवान जितना उसका ख्याल करते हैं इतना ख्याल वो कर नहीं सकता। भगवान अपनी सर्वज्ञता शक्ति को लेकर के उसका योगक्षेम निर्वाह करते हैं। भगवान की प्रतिज्ञा है योगक्षेम वहाम्यम, दूसरे के द्वारा करवा दो सो नहीं, अहम हानि, उसका भार स्वयं न ढोता हूँ। तो जहाँ लेन देन है, जहाँ व्यापार है, वहाँ मन में आएगी। ऐसा होता है हमारे पास, जैसे कई पत्र आते हैं, हमारे मन में भी ऐसी चीजें आ जाती है कि इतने दिन हुए करते, हम जो चाहते थे वो चीज मिली तो नहीं, तो मोह तोल हो गया ना। हम 1 रुपया दें तो 1 रुपये के बदले के 1.25 की मिल जाए चीज हमको, सब तो हम बुद्धिमान है, नफे में रहो। और रुपये का रुपये मिल जाए तब भी घाटा नहीं रहा, और हमने दे दिया बदले में 12 आने की चीज मिली, 8 आने की मिली, नहीं मिली तो भाई तो मूर्खता है ना। तो ऐसे जो कामना वाले लोग हैं वो निस्वार्थ विशुद्ध प्रेम को मूर्खता मानते हैं। वो कहते हैं बेवकूफ लोग हैं, अरे इतनी मेहनत की, इतना दिया, इतना परिश्रम किया और बदले में कुछ मिला ही नहीं, ऐसे भगवान को नहीं मानते। और यहाँ एक उल्टी बात भगवान ने महाराज ऐसी बात कह दी है कि डर जाए लोग, भागवत का प्रसंग है। अगर हम अनुगंजामी हरिषित धनम शनई, ये तो उनकी कृपा का परिणाम है। वो कहते हैं बड़ी मजे की चीज, सीखने की चीज है, कामना रहित। वो कहते हैं कि जो जिस पर मेरी कृपा होती है उसके धन को, जो अब तक धन मांग रहा था, उसको मैं हर लेता हूँ। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं कि जिस किसी काम में हाथ लगाता है संसारिक काम में, उस काम को असफल कर देते हैं। ये कृपा से कृपा होती है। उसके बाद क्या होता है, घर वाले उसको निकलना बेकाम का भाव रूप समझ कर निकाल देते हैं। ये भगवान की कृपा से होता है। इसके बाद क्या होता है कि कोई उसे भक्त मिल जाता है, भगवान का प्रेमी, उसके पास हो जाता है, वहाँ उसे आश्रय मिलता है, वहाँ उसे भगवान का प्रेम मिलता है। तो जैसे भगवान सामने आ जाए
जो माँ सर्वस्व भर ले तो सबसे बड़े वोट ले लीजिए, अभी अधिक आदमी कहेंगे सोचेंगे। भगवान तो बड़े अच्छे हैं और परिणाम भी अच्छा होगा ये भी मान लेते हैं हाथ करने से। पर जो आज ही घर में आग लगा दिया हमारे यहाँ घर को, ऐसा भगवान डरने की बात इसलिए नहीं है कि डॉक्टर की दवा, वैद्य जी जो दवा देते हैं तो सभी जगह खाली नहीं देते भाई। मलेरिया है तो आपने मिक्सर नीम उसकी चढ़ाई का देना पड़ेगा, तो रोग के अनुसार दवा होती है। सुदामा को देखिए, धनी बना दिया, बड़ी का छीन लिया, तो उनका छीनना धनी बनाना दोनों ही ठीक है, लेकिन ये चीज जरूर है। एक बंगला में एक संत की वाणी है, जे कोरे हमारी आश तार कोरी स्वर्गनाश, जे करे हमारी आश तार कोरी स्वर्गनाश, प्रभु जे छाड़ो नाश तारे कोरी दाशांदाश। वो कहते हैं कि जो मेरी आशा रखता है उसका मैं सर्वनाश कर देता हूँ। डर जाएंगे लोग। तो जहाँ तक सारी चीजें किसी की बनी हुई है वहाँ तक भगवान की आशा उसको कहाँ है। वो धन से मुझे सुख मिलेगा, पुत्र से मिलेगा, भोग से मिलेगा, मकान से, जमीन से, मोटर से, अधिकार से, कहाँ कहाँ आशा लगाई रखी। आशा पाश शतुर्बद्धा है काम क्रोध परायणा, एक दो नहीं सैकड़ों आशाओं की फांसियों से बधा जो है उसकी भगवान पर एकांत आशा कहाँ है। तो भगवान पर एकांत आशा करने वाले का स्वाभाविक सब जगह से आशा छूट जाएगी। उसका जो सर्व माना हुआ अब तक है वो सर्व उसका नहीं रहेगा, सर्वनाश हो गया। सर्वनाश होने पर क्या होगा? प्रभु जो छाड़े नाश, सर्वनाश समुपस्थित होने पर भी जो मेरी आशा नहीं छोड़ता, जो मुझको नहीं छोड़ता, उसको मैं अपना सेवक बना लेता हूँ, उसका स्वामी बन जाता हूँ, अथवा सार हो ही दासानुदास, मैं उसका दासानुदास बन जाता हूँ। तो पर जहाँ कामना है, कामना में बहुत जगह हम ऐसी बात कह देते हैं कि हमारा उनसे बड़ा प्रेम है जी, हमारा जो कुछ हर एक काम में कर देते हैं, बिना कह कर देते हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, और कहीं उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो स्थिति ऐसी आ गई न कर सके। बोले आजकल हमारा दूसरा काम और हो गया ज्यादा, उनके पास हम जमा नहीं सकते, क्या करें, प्रेम तो हमारा ही, बड़े अच्छे आदमी बेचारे थे, लेकिन अब क्या करें, कुछ दिनों के बाद बिल्कुल छोड़ देंगे, कुछ नहीं। तो प्रेम दिखता नहीं, कामना के मूल्य पर जो प्रेम दिखता है वो प्रेम तो नहीं है। तो गुणरहितम कामना रहितम अविच्छिन्नम, जिस प्रेम का तार टूट जाए, जो बीच में कभी छिन्न हो जाए, वो प्रेम प्रेम नहीं। तो सही धारावत अविच्छिन्न प्रेम चलता रहता है, प्रेम कभी रुकता नहीं और प्रेम कभी घटता नहीं, मिटता तो है नहीं। अगर भगवान की तरफ हमारा प्रेम कुछ भी हो गया है तो निश्चय मानिया मिटेगा नहीं, बढ़ता रहेगा और वो भगवान को आपके प्रेम पास में बांध देगा। भगवान को बांधने की एक ही डोरी है, अनन्य प्रेम, विशुद्ध अनन्य ममत्व। ये भगवान को बांध देने का बड़ा सुंदर साधन है। तो जो भगवान की आश करेगा भगवान उसके हो जाएंगे। तो लेकिन वो होना चाहिए अविच्छिन्न भजन। ये देखिए, जो आसक्ति की चीज होती है ना, दूसरा काम करती हो उसकी याद रहती, क्षण भर भूलता है। तो इसीलिए ये हमारे यहाँ सुंदर चीज है जो समझने में गड़बड़ होती है। ये सब ने तो नहीं माना, मर्यादा में वो भी ठीक है,
पर कुछ महापुरुषों ने गोपी प्रेम को परकीय प्रेम माना है। अब वो परकीय जो भाव है ना, उसमें 4 चीजें विशेष हैं सखिया की अपेक्षा। यहाँ परदारा पर पुरुष का जो लौकिक संबंध है उसे छोड़ दे, परकीय भाव को ले। नित्य मिलन की उत्कंठा है। मिलन में भी स्मरण का अभाव नहीं है, दोष दृष्टि नहीं है, और देना देना है, कुछ कहना नहीं है। अपने घर में है, स्वकीय में या ध्यान देके देखिए, शब्दों से डरने की आवश्यकता नहीं है। काम शब्द आ गया कहीं पर तो भगवान ने तो कहा कि धर्माविरुद्धो कामेषु भूतोषु बसर सब। अरे मैं हूँ काम कहाँ से आगा दूसरा और, तो शब्द से डरने की आवश्यकता नहीं है। परकीय में क्या चीज है? स्वकीय जो है, मिलने के बाद बिछोड़ने का डर नहीं है उसको, बल्कि स्वकीय पत्नी स्वयं अपने पति से कहती है कि देखो घर में काम है, कमाई करनी है, आप अगर विदेश नहीं जाएंगे, काम पर नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? बच्चों का क्या होगा? तो जाऊंगा। वियोग स्वयं समर्थन नहीं करती। वियोग को बनाओ कि वियोग का निर्माण करती है। वो नहीं जाना चाहता तो उससे डराती धमकाती है, वो कहती खाना कहाँ से होगा, मैं कहाँ खिलाऊंगी, कमाएंगे नहीं आप। तो उसमें वियोग का दुख नहीं है, इसलिए मिलन की उत्कंठा नहीं। मैं जो है, जो चीज मिल गई उसका स्मरण क्या करना है? परंतु मिली थोड़े काल के लिए है, अभी जा सकती है, तो उसका पल में उसकी याद आती, कहीं चली न जाए। तो परकीय भाव में उसे विवेचना इतनी बुरी शब्द है। परकीय भाव में नित्य स्मरण है। तीसरी बात, बोले आपने अब की बड़ी भूल की। स्वकीय पत्नी कहती है कि आपको आप उसके विवाह में गए, फिर आपने ये चीज उसको नहीं दी, और लड़की के अब आपने ये चीज नहीं भेजी, और ये जो हमको जरूरत थी आप नहीं लाए, ये आपने बड़ी भूल की। दोष दृष्टि होती वो होती है अपनत्व को लेकर, कोई संदेह नहीं। हाँ, दोष दृष्टि की संभावना है, उस दोष दृष्टि में अपनापन है, लोग अपनापन होते हुए होती तो होना। और बोलो भाई देखिए, हमको समाज में जाना आना पड़ता है 5 घर में, अब हमारे हाथ में चूड़ी भी नहीं, आपके घर में इतने दिन हमको हो गए, एक को देना नहीं बना है? हमारे लायक पहनने को साड़ी भी नहीं, अर्थात आप हमें ये ला के दो, ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये पाप की बात नहीं है, किससे कहेगी वो? पर ये चीज स्वकीय में है, परकीय में नहीं। परकीय में बल्कि अपने पास जो कुछ है वो दे देना चाहती है, और देकर भी देना नहीं मानती। तो इसलिए ये अविच्छिन्न जो तत्व है, ये रहता है प्रीति में। जहाँ वो प्रीति किसी मर्यादा में है, किसी सीमा में है, वहां तक ये अविच्छिन्न नहीं रहता। वो जो स्वकीय पत्नी है, वो बेचारी घर का काम संभालती है, तो दिन भर पति को सुना रखेगी, घर का काम संभालेगी, काम करेगी, बच्चों का पालन करेगी, उसका कर्तव्य है, उसके लिए क्षेत्र है। पर परकीय को इसकी जरूरत नहीं है, वो तो कुल मानशील सभी का उसके द्वारा स्वाभाविक परित्याग होगा, परित्याग करता नहीं है। ये प्रेम का नियम है। प्रेम में सांसारिक बंधन नहीं रहते, तो बंधनों को वो तोड़ता नहीं है, बंधन टूट जाते हैं अपने आप, तोड़ना नहीं चाहता। जहाँ तक बंधन का ज्ञान है, नियमों का ज्ञान है, गृहस्थ के नियम, संसार के नियम, वर्णाश्रम के नियम,
इन नियमों को जो जानबूझ कर तोड़ता है वो नरक का भागी होता है। पर जब प्रेम देवता प्रकट होते हैं तो प्रेम देवता के राज्य में वो प्रेम के नियम चलते हैं। प्रेम के नियम में सचमुच मान संभ्रम नहीं है, सचमुच वहां पर सत्कार की भावना नहीं है। वह अगर इस प्रेम में अगर कहीं भगवान भगवान बने रहे तो ये महाराज भागवत ऐसी बनती नहीं। ये मतलब वात्सल्य होता, दास तक तो हो जाता, पर सत्य वात्सल्य और मधुर भाव ये एक हिंदू जाति संसार में ऐसी है जहाँ भगवान को पिता मानने वाले कुछ लोग हैं, पर भगवान को पति मानने वाले, भगवान को सखा मानने वाले नहीं है लोग, और भगवान को पुत्र मानने वाले भी नहीं। वो भगवान रामचंद्र की बात भी ऐसी, लंका विजय करके आए। अब सारी माताओं के चरणों में जाके प्रणाम किया, कौशल्या मैया के सामने पहुंचे, प्रणाम किया, कौशल्या देखने लगी। कौशल्या को दिखाई दिया कि मेरा राम तो बड़ा सुकुमार बच्चा है। ये लोग कहते हैं कि रावण को राम ने मार दिया। बड़े भारी बीरारी गणित थे हमारे महाराज दशरथ जी महाराज, तो रावण से डरते थे। रावण का सामना करने की शक्ति उनमें नहीं थी, लेकिन ये नन्हा सा बच्चा, पर इसने रावण को मारा नहीं। ये लोगों ने झूठ मूठ उड़ा दिया होगा, क्यों रावण को मारा, मैंने मारा, सिर पर हाथ चला रही, पर नाम मैंने कहा मारा। ये तो भीष्म बंदर जो थे, और गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी के आशीर्वाद से बंदरों ने और जिन्होंने रीछों ने उसको घेर घाल के मार दिया। हाँ बड़ी समझ जाए बात। लोग सब झूठ बोलते हैं कि राम ने रावण को मारा, तो कहीं राम में ये बुद्धि हो जाए कि राम साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भगवान है, तो वात्सल्य का दीवार निकल जाए। मिट्टी खाई, श्याम सुंदर ने मिट्टी खाली, लकड़ी लेके मारने में तैयार हो गई। ये बदमाशी तेरी, ये शरारत, आज ठीक करके छोड़ूंगी तुझको। डर गए, बोले मैया नहीं खाई, सर्व मिथ्या समझना। ये सब झूठ बोलते हैं, वो सब झूठ बोलते, नहीं खाई, मैंने नहीं खाई। बल्ली का नहीं दिखा, मुंह खोला, अब मुंह में उनको दिखाई दिया सारा विश्व ब्रह्मांड। उसमें ये मथुरा मंडल भी है, गोकुल भी है, नंद बाबा का घर भी है, और मैया भी है, और ये लाला जी भी वहीं पर हैं। तो मैया सोचती है कि ये कोई राक्षसी माया है, ये बच्चे में थोड़ी ऐसा होता है। मेरा बच्चा जब 2 आंगुल रस्सी छोटी रह गई और जब बन गया, तब मैया कहती है अरे मैं ठीक पकड़ नहीं पाती थी, इसकी कमर थोड़ी बढ़ गई, रस्सी वो की वो, कमर वो की वो। ये बड़ा चंचल है ना, हिलता बोलता नाचता, इसलिए गांठ लगी रही। ऐश्वर्य के प्रत्यक्ष होने पर भी माधुरी के सामने ऐश्वर्य का प्रकाश नहीं हो सकता। ऐश्वर्य है वहाँ पर, ऐश्वर्य वहाँ सेवा के लिए कभी कभी प्रकट भी हो जाता है, तो प्रकट होने पर भी उन माधुरी के साम्राज्य में जो लोग उस वहाँ पर लीला पढ़कर हैं, उन लोगों की दृष्टि में ऐश्वर्य आना नहीं चाहता, आ सकता नहीं। तो माधुरी का इतना महान वो सूर्य का प्रकाश है कि उसके सामने जुगनू की तरह से ऐश्वर्य छिप जाता, कम तो नहीं है, जुगनू की कम तो नहीं। तो इसलिए बिल्कुल ठीक बात है, हाँ बिल्कुल ठीक। यशोदा को ज्ञान हो जाए और यशोदा की गोद में से लाला निकल जाए
तो वो ज्ञान के शोभा क्या सुधरेगा? वो तो ज्ञान अज्ञाने हुआ है। जिस ज्ञान ने भगवान को बोझ से हटा लिया, जिस ज्ञान ने भगवान के लीला आनंद का हरण कर लिया, वो ज्ञान वास्तव में अज्ञान है। इसीलिए ये बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, महाराज ये कथा पुण्य पुराण में आती है, अर्जुन एक दिन बोले भगवान से कि महाराज ये प्रेम वाली बात कुछ हमको भी सिखाओ, मैं तुम्हारे हमारा बड़ा प्रेम और सत्य भाव है। तो नहीं ये गोपियों वाली बात, तो वो गोपियों वाली बात तो है। बड़ा हट किया अर्जुन ने, तब उन्हें साधना बताई, कात्यायनी की उपासना की। अर्जुन उपासना करके वो तालाब में उसको ले गए, प्रेम सरोवर में, वहां नहलाया। प्रेम सरोवर में नहलाने के बाद वो अर्जुन अर्जुनी बने, और सखियां तब उनको वहां नृत्य कुंज में ले गई। सिर्फ एक दिन का उनको अधिकार मिला गोपी प्रेम को प्रत्यक्ष करने का। अर्जुनी बने, बड़ा सुंदर वर्णन है वहां पर। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान के इसमें प्रेम राज्य में जो आसक्ति है, प्रीति है, ज्ञान में तो स्मरण की आवश्यकता होती नहीं, वहां तो स्वरूप बन गया। एक प्रेमी ऐसा है जो मुक्तावस्था में भी भगवान की प्राप्ति हो जाने पर भी भगवान के स्मरण को और भगवान के साक्षात सानिध्य को हटाना नहीं चाहता। ये प्रेमी है। तो अभिच्छिन्नम सूक्ष्मतरम, ऊपर छलकता है। जो प्रेम बाहर नाचता है, बाहर भी नाचता है, तो कभी कभी एवं मतलब स्वप्रिय नाम कीर्तिया लोकबाह्य ये दशा कभी हो जाए तो भले वो नाच है, पर नाच दिखाने के लिए नहीं नाचता वो। तो ये स्थूल रूप से जहाँ प्रेम बाहर से दिखाया जाता है और अंदर में नहीं होता है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम सूक्ष्म नहीं है, सूक्ष्म तर है, सूक्ष्म में भी सूक्ष्म है। ये अंदर की चीज है, ये बड़ी गोपन चीज है। तो उसका इसीलिए ये महाराज लोग कहते हैं कि साहब गोपन क्यों है, तो इतिहास में क्यों नहीं आया, ये प्रकट में क्यों नहीं आया। इतिहास की वजह थोड़ी लगे, ये जो भगवत प्रेम है आया है। कल आपने कहा था गोपनी में पुकार करने समय भगवान के लिए एक शब्द का गोपी जनप्रिय, उसमें स्वारस्य है कि औरों के नाम से क्या नाम है, मैं स्त्री हूँ, गोपी स्त्री है। गोपी के साथ इनका इतना प्रेम कि गोपी जनप्रिय, ये बात याद दिलाने के लिए जरूर आएंगे। भागवत में गोपी जी, ये महाभारत में आया है, लेकिन रास की बात नहीं आई। तो जिस रास को देखने का अधिकार शंकर को नहीं, जिस रास के अंदर प्रविष्ट होने का अधिकार नारद को नहीं, जिसमें अंदर प्रविष्ट होने का अधिकार बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं, वो बात इतिहास में क्या खास बता आती। और आया है वो उसमें वैष्णव खंड में इसमें आया है, उसके वैष्णव खंड में आया है, उसका एक वैष्णव संहिता उसके अंदर है अलग, उसमें आया, वो अपने छपा है, उसको छाप दिया, उसने महाभारत में उस अंश को छाप दिया। हाँ छापा है सानुवाद। तो ये सूक्ष्म परम अंदर की चीज है, बाहर की चीज नहीं। दिखती है और अंदर नहीं होती, वो छल होता है। तो जो दिखती है उसका दिखना मिल भी सकता है, जब तक दिखाने में कोई लाभ है तब तक तो दिखाएगा आदमी, और जब दिखाने में लाभ नहीं तो वो चीज नहीं हो। तो जो सूक्ष्म तर है वो तो एकांत में अकेले में, किसी महात्मा ने कहा कि किसी आदमी का भाव देख रहा हो तो रात में 10-11 बजे वो अकेला बैठा सब जाके देखे,
भाई हमारे देश में ये देश की तो चाबी हमारी, ये चीजें फालतू हमारे पास। देश में देखो ये मेट्रो है ना, मेट्रो ये कुछ देश की चाबी है। तो देश में इधर वाला खाना है उसमें रखी है। तो सूक्ष्म कर्म दिखाने की चीज जो होती है वो दिखाने भर के लिए होती है स्थूल, फिर वो स्थूलता आ जाए। प्रकाशते प्राप्ति पात्रे, ये नारद जी का सूत्र है कि प्रेम जो है ये प्रकाशित नहीं होता, पर कहीं कहीं वो प्रकट हो जाता जब नहीं छिपता। अब तो प्रकट भाई जग जानी वह मोहन सो प्रीत निरंतर क्यों निभाएगी छानी। ये जब हो गया वो तब हो गया, पर हम उसको दिखाएं, लोगों में प्रचार करें कि हम भगवान के प्रेमी। किसी गोपी ने कभी प्रचार किया तो बताइए, किसी गोपी ने कभी किसी से कहा हो कि हमारा भगवान, वो तो प्रेम मानती नहीं। तो सूक्ष्म कर्म। पांचवा अनुभव रूपम। जब तक प्रेम जो है ना ये मन की वस्तु, अनुभूति की वस्तु है। प्रेम रस जो है ये वाणी की वस्तु नहीं है। वाणी में जो आता है वो बड़ा बाह्य रूप आता है, बाह्य रूप आता है, और मन में जिस रस की अनुभूति होती है उसको मन ही जानता है। मन की अनुभूति के लिए भाषा नहीं है, शब्द ही नहीं है। शब्द तो नहीं है इंद्रियों की अनुभूति के लिए भी। आंख ने जिस रूप को देखा, जीभ ने जिस स्वाद को चखा, मीठी चीज है। अब जीभ उसके तारतम्य को जानती है कि चीनी में, मिश्री में, शहद में, आम में क्या अंतर है। जीभ पहचान लेती कि आम है, अंदर जाके अंधा आदमी भी, और ये शहद है। पर अगर कोई वाणी से उसका निर्वचन करना चाहे तो नाम भले बता दे उसका, तो उस रस का स्वाद कैसा है ये नहीं बता सकता। गिरा नैन नैन बिनुवानी, आंख से देखी थी भाई बड़ा सुंदर, बड़ा खूब, कुछ उसकी उपमा भी दे दे तो नहीं बता सकता ये खंजन से नैन है। ये जब पशु पक्षियों के कभी उड़ाएं दे दिए मनुष्य को पशु पक्षी बना दिया लगा दिया दो सांप भी लटका। तो कहने का मतलब ये है कि मन की भाषा के शब्द नहीं होते। तो प्रेम किससे कैसा है, प्रेम में क्या क्या अनुभूतियां होती है, मन में किस प्रकार की बेचैनी होती है, मिलने पर क्या आनंद मिलता है, न मिलने की अवस्था में किस प्रकार की व्याकुलता होती है, ये वही जानता है जो भोगता है। प्रेम के व्याख्यान में रस है ही नहीं, होता ही नहीं होता। ये तो अनर्गल एक प्रकार का बकवास सा है। प्रेम तो अनुभव की वस्तु है, अंदर की वस्तु है। और अंतिम चीज बताई वो बड़ी सुंदर, प्रतिक्षण वर्तमान। ये यहीं पर ज्ञान और प्रेम का महद अंतर। ज्ञान में ज्ञान होने के बाद कुछ पाना शेष रहते ही नहीं, और प्रेम में कभी पाना पूरा होता ही नहीं। ज्ञान का हम अंत न कहें, पर एक स्थिति होती है जहाँ अंत शब्द आता है, इसीलिए वेदांत आता है हमारा। वेद का अंत हो गया, वहां पर वेद का अंत हो गया है ज्ञान में, पर प्रेम में अंत नहीं है, वो तो अनंत है। हमेशा हमेशा अनंत काल तक प्रेम में निरंतर ये भगवान का स्वरूप सौंदर्य और भगवान में रति। ये महाराज बड़ी काम की बात मैं कह रहा हूँ। भगवान का स्वरूप सौंदर्य और भगवान की प्रीति, ये दो चीजें अनादिकाल से उत्तरोत्तर बढ़ती चली आ रही, कभी रुकी नहीं, कभी घटी नहीं, मिटी तो है ही नहीं। इसीलिए भगवान का वो नवनवायमान सौंदर्य आज देखा, कल और देखने का मन चला। आज बड़ी कल तो ऐसा नहीं था भाई। अप्रतिम सौंदर्य, नित्य नवीन सौंदर्य, नित्य वर्धनशील सौंदर्य, माधुर्य, गुण,
ये गुण भी उनके बचते हैं। हमारी जो वदान्यता है, हमारी जो उदारता है, ये कहीं जाकर के स्थिर हो जाती है, अंत आ जाता है। प्रकृति का अंत है और ज्ञान का भी, ज्ञान की स्वरूपावस्था अंत है। ये आप समझिए इस बात को। कोई कहता है क्या कि मैं ज्ञानी हूँ, ये ज्ञान वाले ठीक कहते हैं कि जब तक ज्ञान का उपभोग करने वाला कोई ज्ञानी है तब तक वो ज्ञान नहीं है। वहां से त्रिपुटी का नाश हो जाता है तो ज्ञान का जहाँ अंत हो जाता है, जहाँ ज्ञान रहता नहीं, ज्ञानी में ज्ञान नहीं है। ज्ञानी से अलग वस्तु है तो ज्ञानी में ज्ञान होना। शक्तिमान में शक्ति है, प्रेमी में प्रेम है, इसलिए प्रेमी है। पर ज्ञान संपन्न में, ज्ञानी में, ज्ञान स्वरूप में ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप है। वहां पर ज्ञान नहीं है तो जहाँ है नहीं वहाँ ज्ञान का अंत है। ज्ञान का अंत ज्ञान स्वरूपता में हो जाता है। प्रेमाद्वैत में भी वो अद्वैत है और वो साधन के लिए है। वो अद्वैत अपने को मिटा देने के लिए नहीं है। ये बड़ी समझने की बात है। ज्ञानाद्वैत में वो अपने आप मिल जाता है। प्रेमाद्वैत में वो जो एकाकारता होती है, एक नियतता वो होती है, जो व्यवधान शून्य मिलन होता है, उसका नाम जो है व्यवधान शून्य मिलन। वो जो मिलन है व्यवधान शून्य मिलन, वो लीला रसा स्वागत है। वहां पर भी वो उसका प्रेम का रस का अंत नहीं है। तो रस का कभी अंत होता नहीं, प्रेम का कभी अंत होता नहीं। इसलिए नारद जी ने साफ कहा प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण कहा। जैसे संसार में हमारे शरीरों का प्रतिक्षण पदार्थ रूप से विनाश हो रहा है, ठीक इससे उल्टा भगवान के दिव्य सौंदर्य माधुर्य का और भगवान के प्रेम का उत्तरोत्तर प्रतिक्षण प्रभाव बहता है वृद्धि की ओर। वो असीम की ओर जा रहा है, असीम की ओर, बोला अंत की ओर नहीं, अनंत की ओर, असीम की ओर जाता है। वो अंत की ओर नहीं जाता। जितने भी और साधन है वो सारे साधन अंत की ओर जाते। भक्ति जो प्रेम से नीचे भक्ति, उस भक्ति में भी अंत है। वहां भी भगवान का पाशुपत प्राप्त हो गया, अंत हो गया। पर ये भक्ति का जो फल है, फल रूपत्वाद का, इसको प्रेम को फल रूपत्वाद जरूरत नहीं है। वो किसी तो कभी मुझे चाहता नहीं। कैवल्य का अर्थ क्या है? वो नदी में जा करके समा जाने की भांति प्रेमी प्रेमास्पद में जा करके अपने को मिटा नहीं देता। अगर मिटा दे तो प्रेमास्पद का रस ही छीन लिया उसने। तो प्रेमास्पद को नित्य निरंतर रस का भोगी बनाए रखने के लिए अपने आप को रखना चाहता है। मुक्त हो, हम बना रहे भगवान को नहीं, सब तो भगवान। ये अहम न के अहम है, ये अहम शून्य अहम है, ममता शून्य ममत्व है। ये बड़ी दक्षिण वस्तु है। ये वो जो मुक्ति है, उस मुक्ति का ये बाधक नहीं है। माने उस मुक्ति में जो कुछ है वो तो इसके अंतर्गत है ही, ये उससे परे की और चीज भी है। इसीलिए वो आत्मा राम आशमोय निर्ग्रंथ क्रमे गुरुवंत हेतु की भक्ति मिथ्यम बुद्धगणो हरि। आत्मा राम मुनि जिनकी गांठें टूट गई, जिनके सारे ग्रंथ में आ गए, निर्ग्रंथ का छोड़ क्या, वे भी हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अरे हाँ, हम भगवान को ये न कह सके कि तुम हमारे हो, हम भगवान को ये न कह सके कि तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं।
ये दशा जिसमें प्राप्त होती हो वो दशा वांछनीय नहीं है प्रेमियों। वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि भगवान हमारे बने रहें और हम भगवान के बने रहें जित निरंतर अनंत काल तक। तो और कुछ नहीं है। सत्ता बनी रहती है उसकी सत्ता बनी रहती है। वो व्यक्ति सत्ता शांत भौतिक प्राकृतिक शरीर को नहीं रहती है, प्राकृतिक शरीर की तरह वो सत्ता तो आवश्यक है, वो सत्ता आवश्यक है। उस सत्ता का रास विनाश नहीं चाहते है। देंगे परिपल्ला सुधारम, खुशामद वो करते, यही तो इसका जादू है। राधा आराध्या हो जाती है, आराधिका भी रहती है, तो खुशामद वो करता है, प्रीति वो करता है, लालयित वो रहता है मिलने के लिए। वो पद वाली पोथी थी ना, वो अपने अभी वाली नहीं, वो जो अब के वाली। तो एक बात है, देखिए ये भी प्रेम का ही क्षेत्र में जादू की चीज है। भक्तों के लिए, कर्मियों के लिए भगवान पूज्य, योगियों के लिए भगवान अंतर्यामी, ज्ञानियों के लिए भगवान अपना स्वरूप है, बिल्कुल शुद्ध है। पर प्रेमियों के लिए भगवान नित्य आराध्य है। और इसके ठीक विपरीत प्रेमियों को सुख देने में यही तो बात है, विषयालंबन और आश्रयालंबन वो दोनों में है। इसमें भगवान श्री कृष्ण प्रेम के आश्रय भी है और प्रेम के विषय भी है। आश्रयालंबन में जो सुख है उस सुख की प्राप्ति ये चाहते श्री कृष्ण, तो ये विषयालंबन से छूट कर आश्रयालंबन के में आना चाहते हैं। अकेले ये राधा को आराध्या बना लेते हैं, देह में पद पल्लव मुदारम यही कहते हैं। तो ये जो राधा आराध्या बन जाती है ये और कहीं नहीं है। वो अपने को आराध्या मानते नहीं, पर श्याम सुंदर आराध्या माने बिना रह नहीं सकते। उसको सुनना उनको किसी प्रकार से भी ये कहना नहीं चाहिए भगवान में शांति शांति चैन बेचैन का सवाल नहीं है। तो एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी अवस्था है, उस अवस्था में भगवान बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं, लालायित होते हैं, भूखे होते हैं, रमणेच्छा वाले होते हैं, कामना मुक्त होते हैं, लोभी होते हैं। वो अवस्था केवल प्रेम राज्य में है और कहीं है और कहीं कल्पना नहीं कर सकते भगवान जी जैसे। भगवान जी कल्पना नहीं कर सकते। ये भारतवर्ष के महात्माओं का, साधकों का, भक्तों का अनुभव ही ये एक बड़ी चीज संसार में कहीं नहीं ये हुआ कि भगवान जहाँ इस प्रकार से जिनको दोष बताया उन दोषों को स्वरूप रूप बनाकर, दोष नहीं है स्वयं दोष बन जाते हैं और बन करके उनका स्वीकार करके उस प्रकार की लीला करते हैं। उस पर बुद्धिवादी लोग कहते हैं रूपक, कल्पना वाले लोग कहते हैं ये कभी कल्पना है, विचारक लोग कहते हैं ये भगवान का नाटक है। नाटक नहीं है, नाटक नहीं होता है तो नाटक होता है किसी प्रेक्षक के सामने। दर्शक न हो तो नाटक का विस्तार से नहीं, अकेले नाटक नहीं होता। अकेले इन्होंने अपने दांतों को काट लिया तो अपने दांतों को काट लिया। मैया जब छोड़ के गई दूध उतारने के लिए तो क्या किया इन्होंने, इतना गुस्सा आया कि होश काट लिया अपने दांतों से। वहां पर देखने वाला था क्या, वो देखने वाला नहीं, तो वहां क्या उनको गुस्सा आया? गुस्सा आता नहीं, स्वयं गुस्सा बढ़े। जिस प्रेम राज्य में भगवान काम बनते हैं, क्रोध बनते हैं, लोभ बनते हैं, मोह बनते हैं, भय बनते हैं, पलायन बनते हैं और बन जाते हैं, ये प्रेम कर जाते हैं। और कहीं ये बात देख लीजिए आप, दामोदर लीला में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, भय है, बंधन और पलायन है। देख लीजिए, या तो आप मान लीजिए भगवान नहीं,
और भगवान है तो क्या उनमें दोष आ गए? दोष आते नहीं। तो प्रेम साम्राज्य का जादू है कि यहाँ भगवान इन दोषों को भी निहाल कर देते हैं अपने रूप में बनकर, दोषों को निहाल कर। ये बेचारे सर्वसाप जादू हैं। सारे लोग, सब लोग इनका विरोध करते हैं, सब लोग इनको गालियां देते हैं, काम को लोगों को। और ये भगवान कहते हम काम है, हमको बन जाते हैं बात, और केवल दिखाने के लिए नहीं, ठीक दोषी लीला करते हैं, बड़ा भूख लग गई, स्तंभ काम इतने हो गए भगवान कि वो छोड़ने नहीं चाहते। मैया का स्तंभ कहता है कि चलो हो रहेगी तुमसे हमारी। मैया का दूध चुकता नहीं और उनकी भूख मिटती नहीं, तो मैया के मन में बात चल जाता है। मैया कहती है अरे दूध तो हमारे बहुत हो गया, और ये पीछे थकता नहीं, अब ये हो जाएगा, बीमारी हो जाए, किसी हरी भक्ति को बुलाना पड़ेगा। तो मैया कहती है उतर जाए, तो ना भूख लगी है मैया अभी नहीं उतरूंगा। तो ये चीज जो है ये प्रेम साम्राज्य में है। तो प्रेम में सत्ता का विनाश नहीं है, सत्ता प्रेम रूपा सत्ता रहती है, सत्ता रहती, प्रेम रूपा सत्ता रहती है, कर्म रूपा नहीं रहती, भोग रूपा नहीं रहती, प्रेम रूपा सत्ता रहती है। बहुत समय हो गया है, क्या वहाँ पर क्या हाल है? क्या हाल है? अच्छा ये क्या बात है? ये देखिए, ये जरा डाल दीजिए, ये राधा जी के प्रति भगवान के बारे में। हाँ देखिए, एकदम नीचे वाला सुनिए।